हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेलवे की तस्वीर और उसका खाका आम बजट के साथ ही आपके सामने होगा। रेल के लिए पेश होने वाले इस बजट से ठीक पहले इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ये खुलासा करोड़ों रेल यात्रियों की सेहत से जुड़ा है, उनके साथ रोजाना होने वाले खिलवाड़ से जुड़े हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस रेल में आप सफर करते हैं वैसे वहां कदम कदम पर मौत बांटी जाती है। आप उस मौत को अपने ही पैसों से खरीद भी रहे हैं, कहीं 20 रुपए देकर, कहीं 10 रुपए देकर। हम चाहते हैं कि इस खुलासे को रेलवे से जुड़ा हर हुक्मरान देखे, ये तमाम यात्री देखे जो रेल में यात्रा करते हैं। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की टीम अब जो खुलासा करने जा रही है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेलवे में होने वाली धांधली, रिश्वत और फिर उस रिश्वत से मुसाफिरों को सस्ती मौत बांटने का पूरा खेल चल रहा है, जिसमें रेलवे के बड़े अधिकारी, जीआरपी, आरपीएफ, टीटीई का ग्रुप, सब लोग शामिल हैं। आपको ये सुनकर भले ही हैरानी हो रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो पानी आप पीते हैं उसमें कितना बड़ा घालमेल है। इंडिया में है लेकिन यहाँ ट्रेन के अंदर भी 15 का ही है। मैं जो बटन पे बेच रहा है ना, स्टेशन हो या नहीं हो, मैं उससे नहीं मतलब। अंदर ट्रेन में बेच रहा है, 15 की है, लेना हो तो बोलो, नहीं लेना हो तो बोलो। खाने के नाम पर आपको अनाप शनाप पैसों में सड़ा गला परोस दिया जाता है। अगर आप ट्रेन में पूरी सब्जी खाते हैं, चना पकौड़ी खाते हैं, कहने के लिए बोतल बंद पानी खरीदते हैं, तो आपकी जान कैसे खतरे में है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की टीम अपनी पड़ताल में इस बात का भी खुलासा कर रहा है कि कैसे मौत बांटने के लिए रेलवे स्टेशन बिक गए हैं। गाजियाबाद 25 लाख में, पुरानी दिल्ली 20 लाख में, आनंद विहार 20 लाख में, मतलब हर स्टेशन की अलग अलग कीमत। एक बार स्टेशन बिक गया, फिर वहां जहरीला पानी बिके या फिर 4 दिन पुराना खाना। रेलवे के अधिकारी, जीआरपी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आंखें मूंद लेते हैं। कैसे ये पूरा सौदा होता है, इस पूरी साठ गांठ का भंडाफोड़ ध्यान से देखिए। हमारी पड़ताल शुरू हुई गाजियाबाद जंक्शन से। इंडिया न्यूज कोबरा पोस्ट की टीम गाजियाबाद स्टेशन पर मजदूर बनकर उस शानू के पास पहुंची जो रेलवे के इस इलाके में वेंडरों का डॉन है। देखिए, ये है शानू, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का वेंडर माफिया शानू। वैसे तो देखने सुनने में बेहद साधारण सा लगता है, लेकिन इसका काम बेहद शातिराना है। इसने अपने नीचे 40 से 50 लड़के रखे हुए हैं जो गलत तरीके से रखे गए हैं। इनके जरिए इसने गाजियाबाद से साहिबाबाद तक रेलवे के अंदर बाहर बिकने वाली हर चीज का ठेका ले लिया है। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर शानू के यहाँ काम मांगने पहुंचे, कहा प्लेटफॉर्म पर वेंडर बनवा दो। शानू हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को वेंडर बनाने के लिए राजी हो गया और बातचीत के दौरान ही वो एक एक कर सारे राज उगलने लगा। ये पानी या चाय बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पे। तो कौन से पानी? ये है पहले करा दूंगा जी। कहाँ पर? बगड्डा कश्मीरी गेट, अंतर्राष्ट्रीय महाराणा प्रताप प्रसिद्ध। तो चाय बेचते हैं, क्या करते हैं? जी, चाय बेचते हैं। मुझे कोई पानी की बोतल भी बेचनी पड़ेगी और वो भी कर लेंगे। वो तो तुम हमारे पास तो 3-4 काम है, कोल्ड ड्रिंक, पूड़ी, चाय, ये काम है। कुछ भी पसंद कर लो, जो पसंद है वो करो। कोल्ड ड्रिंक देखो, पानी देखो, चाय देखो। पानी की बोतल कितने की बिक रही है? पानी तो अभी हमारा ऑथराइज बंद है, अनऑथराइज चाहिए।
अनऑथराइज सही नहीं करवानी है। सुना आपने, शानू इस तरह बात कर रहा है जैसे वो रेलवे का जीएम हो। वो सीधा कहता है जो पसंद वो कर लो, उसे बेचो, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। रेलवे के तय नियम कानून गए तेल लेने, बेचने वाला कौन है, वो कहां से सामान लाकर बेचेगा, इन सब बातों से शानू को कोई मतलब नहीं। इतना ही नहीं, शानू को ये भी पता है कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बिक रहा पानी ठीक नहीं है, वो जहरीला है। फिर भी वो कुछ रुपए के लालच में गंदा पानी बिकवाने को राजी है। ऐसा पानी जो आप बोतल बंद समझकर खरीदेंगे, लेकिन वो हैंडपंप के पानी से भी खतरनाक हो सकता है। अब आगे सुनिए। बात हुई तो उन्होंने कहा कि पानी के लिए जो है पानी बिक रहा है नकली। अच्छा, ठीक है नहीं, और नकली पानी पर कब छापा पड़ जाए, कब तुम बंद हो जाओ, कब जेल चले जाओ, कुछ पता नहीं। बस सुनते जाइए कौन कौन मिला हुआ है। आप किसके पास जाएंगे शिकायत लेकर, क्योंकि शानू तो कह रहा है कि पुलिस ही पानी बिकवा रही है। आगे वो पुलिस को लेकर और भी बहुत सी बातें कहता है। रेलवे के अधिकारियों को लेकर उसने कई राज उगले हैं। शानू की पूरी बात आगे हम बारी बारी से आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही आपको दूसरे रेलवे स्टेशन भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मोहसिन को सुनिए। ये मोहसिन है जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का शानू है, मतलब वही काम जो शानू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर करता है, मोहसिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करता है। मतलब यहाँ के वेंडर्स का डॉन है मोहसिन। पानी काम लाना, चाय का हो जाए, खाने का हो जाए। झंडापुर से, झंडापुर राधे श्याम गली। झंडापुर, हाँ, साहिबाबाद। वो बात करके गया था मैं एक बार, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम है ले आना, जब उसका काम वहाँ से हुआ नहीं था। वो कश्मीरी गेट बेचता था पानी। पानी काम दिया पुलिस रुकवा दी है पानी। अच्छा, तो और कुछ हो, चाय हो या पूरी, पूरी है यहाँ तो। क्या हिसाब है, क्या कितना देना पड़ेगा? चाय की 200 रुपये घड़ी है। कोई दिक्कत तो नहीं होने की स्टेशन वगैरह में? दिक्कत के हम जिम्मेदार हैं। दिक्कत के हम जिम्मेदार हैं। पुलिस वाले परेशान करते हैं ना, वो हमारी गारंटी है। तो बिल्ला बिल्ला वगैरह हो गया, ऐसी बिना बिल्ले के करना पड़ेगा? जो हाल गाजियाबाद का है, वही हाल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का है, दिल्ली कैंट का है, सराय रोहिल्ला का है। मतलब दिल्ली एनसीआर के बड़े रेलवे स्टेशन बिके हुए हैं। इन स्टेशन से रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलते हैं। इतने ही लोग रोजाना आते भी हैं। जरा सोचिए, 10 लाख लोगों के साथ रोजाना ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है। अब जरा आनंद विहार रेलवे स्टेशन चलिए, यहाँ खाने का हाल देखिए। मामा ठेकेदार करके ना, अरे यहाँ जब हम अपने आप करेंगे तो यहाँ कितने रुपये देने पड़ेंगे? 1 दिन दिक्कत नहीं होगी ना? दिक्कत वो कोई तुम्हें कोई नहीं पकड़ जाओगे, छुटाएगा वो पुलिस वाला कोई पकड़ेगा। 7.5 हमारी सबसे ज्यादा गाड़ी है चलेगी, सबसे ज्यादा। अच्छा एक बार जैसे यार चलो मान लो कि हम लोग पूरी सब्जी बनाई और अगर वो नहीं बिक पाई एक दिन में, अगले दिन बेच दे, कोई दिक्कत नहीं होगी? गर्म करके कोई दिक्कत नहीं या कोई दिक्कत। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मामा कौन है? ये मामा ठीक उसी तरह है जिस तरह गाजियाबाद में शानू है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मोहसिन है। इसी काम के लिए हम आनंद विहार में मामा को खोज रहे थे। यहाँ हमें मामा नहीं मिला या उससे पहली बार मिलने नहीं दिया गया। उसकी जगह दद्दू मिला जो मामा के पीए की तरह काम करता है।
कब तक आ जाएंगे? जब आ जाए जब 2-4 घंटे आएंगे। वो लड़के को बोला था ना मैंने इनसे। हाँ यार लगवाने। इंडिया न्यूज कोबरा पोस्ट की टीम को इनके दावों पर अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, क्योंकि खुलासा बहुत बड़ा था। लिहाजा हमारे अंडर कवर रिपोर्टर जांच करते हुए दोबारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि हमें ये जानना था कि यहाँ डॉन के वेंडर ही खाना और पानी बेचते हैं या फिर कोई दूसरा। लिहाजा हम खुफिया कैमरे के साथ एक वेंडर के पीछे हो लिए, लेकिन हमारी तहकीकात यकीन में बदल गई जब हमने देखा कि ट्रेन में नियम के उलट रेल लीड की जगह दूसरे ब्रांड का पानी बेचा जा रहा है, वो भी तय कीमत से 33% तक ज्यादा कीमत वसूल कर। शुक्ला जी खड़ा है। शुक्ला जी पानी भाई 15 किया है रेल में, तो ये 15 में रेल में है, लेकिन हमारे पास हम रेल के नहीं है ना, इसीलिए दे रहे हैं। लेना होगा नहीं तो कोई बात नहीं, कोई नहीं है। इंडिया में 15 के हो गए, इंडिया में है लेकिन यहाँ नहीं है। ट्रेन के अंदर भी 15 का ही है। मैं जो बटन पे बेच रहा है ना, स्टेशन हो या नहीं हो, हमें उससे नहीं बेच रहा है ना। अंदर ट्रेन में बेच रहा है, 15 की है, लेना हो तो बोलो, नहीं लेना हो तो बोलो, कोई जबरदस्ती नहीं। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की पड़ताल में अब तक साफ हो चुका था कि दिल्ली एनसीआर पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के बड़े अधिकारी सब के सब मिले हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। ये स्टिंग हमने नहीं, इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट ने किया है और हम उसके ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि कौन कौन लोग मेरे साथ इस खास शो में जुड़े हुए हैं। आलोक उपाध्याय जो कि सीनियर प्रोड्यूसर है कोबरा पोस्ट के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये स्टिंग किया है और वो स्टिंग के बारे में तफसील से हमको बताएंगे। मेरे साथ के अग्रवाल जी हैं जो कि रिटायर्ड मेंबर हैं रेलवे ट्रैफिक बोर्ड के, और मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं जो कि एक जाने माने फिजिशियन है। सबसे पहले आलोक, क्या आपको लगता है, आपको क्यों लगा ये कि रेलवे में इस तरह की माफियागिरी चलती है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे यात्रा करने के दौरान अगर आप भी रेल से आते जाते होंगे तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि रेल स्टेशनों पे पानी को लेके बेहद जो है समस्या है। रेल नीर अव्वल तो उपलब्ध नहीं होता, उपलब्ध भी होता है तो ज्यादा जो है दाम पे उपलब्ध होता है। रेल नीर की जगह जो भी पानी उपलब्ध होता है ज्यादा कीमत पर उसे जो है मतलब बेचा जाता है। हमने सोचा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ज्यादा दाम वसूलते हैं, मनमाना जो है प्रोडक्ट बेचते हैं। हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो ये दायरा और जो है बढ़ता चला गया। हमने देखा कि हिंदुस्तान के रिमोट एरिया के रेलवे स्टेशन को आप छोड़ दीजिए, हम दिल्ली की बात करेंगे, हम साहिबाबाद की बात करेंगे, हम गाजियाबाद की बात करेंगे। हमने देखा कि यहां पे आप 150 रुपए से लेकर 500 रुपए की रंगदारी देकर रोज का जो चाहे वो बेच सकते हैं। मामला सिर्फ आपकी जेब से जुड़ा हुआ नहीं था, मामला आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, मामला आपके सेहत से जुड़ा हुआ था, आपके जीवन से अटैच था। जो व्यक्ति आपको खाना बेच रहा है, जो 700 रुपए की, 500 रुपए की, 150 रुपए की रोज जो है दिहाड़ी दे रहा है, रंगदारी दे रहा है किसी सिंडिकेट ऑपरेटर को, जरूरी नहीं कि वो जो खाना आपको प्रोवाइड करा रहा है वो आज का है, 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है। हो सकता है वो खाना खा के आप बीमार पड़ जाए। रेलवे आपको कोई स्वास्थ्य बीमा तो उपलब्ध नहीं कराता कि आप अपना इलाज कराएं। बिल्कुल आलोक, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि इस नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह के लोग शामिल है। रेलवे पुलिस है, लोकल पुलिस है, रेलवे के अधिकारी है, कौन है? आखिर ये पैसा अगर ये लोग ले रहे हैं तो ये ऊपर भी जाता होगा। देखिए, अभी जो आपने पैकेज देखा, कुछ नाम आए उसमें, शानू, मोहसिन, मामा, दद्दू, ये छोटी मछलियां हैं। इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये लोग जो है पूरे स्टेशन को ऑपरेट करें। जाहिर से बात है, बिना किसी वरद हस्त को ये लोग आनंद विहार और गाजियाबाद और साहिबाबाद और पुरानी दिल्ली स्टेशन जैसे बड़े स्टेशनों के खान पान को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इस पैकेज में आपने ये भी देखा कि कैसे वो खुद ये बता रहे हैं कि जो पानी बिकता है उस पर जो है पुलिस वालों का कंट्रोल है, वो जो है मतलब जो जीआरपी के लोग हैं वो बिकवाते हैं। बिल्कुल। उन लोगों ने ये भी कहा कि
पुलिस वाले मिले हुए हैं, रेल अधिकारी मिले हुए हैं, जो वैध वेंडर्स हैं वो मिले हुए हैं। तो ये एक पूरा का पूरा नेक्सस है इनका, एक सिंडिकेट है इनका, जिनको हमने जो है पर्दाफाश किया है। के अग्रवाल साहब, आपका रेलवे में एक बहुत लंबा डेकोरेटेड कैरियर रहा है। मैं आपसे इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या इस तरह की शिकायतें आपको मिलती थी कि इस तरह की माफियागिरी चलती है? क्योंकि सुख सुविधाओं की बात रेलवे में तो खूब की जाती है, यात्रियों से उसके पैसे भी वसूले जाते हैं और बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपको फैसिलिटी लेनी है तो किराया बढ़ेगा, लेकिन ये अंत में किस तरह इशारा करता है ये जो हम देख रहे हैं सब? देखिए, ये जो इस वक्त स्टिंग ऑपरेशन मैंने देखा, इससे मुझे एक अफसोस महसूस होता है गहरा। और सीधी सीधी बात करूं तो इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारा सिस्टम है उस पे चोट की जा रही है। चोट भले अंदर के लोग कर रहे हों या बाहर के या मिल के, वो अलग बात है, लेकिन इस सिस्टम पर चोट है। और जो हमारा मुसाफिर जिसके लिए हम रेल चलाते हैं उसके स्वास्थ्य से इसका संबंध है, इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद जो मेरे मन में विचार उठ रहे हैं उनको मैं अपने जो भी रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों के सीनियर अफसरान हैं उनसे या मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगा। बिल्कुल। और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चौकसी है वो बढ़ाई जाए, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो ज्यादा एक्टिव हो, ताकि इस तरीके का खिलवाड़ पब्लिक की लाइफ के साथ रोका जाए। डॉक्टर मलिक, यहां पर जो हम देख रहे हैं उसके बाद किस तरह के हेल्थ हैजार्ड्स हैं? क्योंकि पानी मिलावटी है, खाना मिलावटी है, जितनी चीजें वहां खाने पीने से जुड़ी मिल रही हैं सब कुछ मिलावटी है। और ये खाने पीने की बात कर रही है, मैगजीन बेचने या बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे। दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है। ये बड़ी ही एक चौंकाने वाली चीज सामने आई है और इसके साथ पब्लिक हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप इमेजिन करो, एक स्टेशन के ऊपर कितनी ट्रेनें जाती हैं, हर ट्रेन में कितने मुसाफिर जाते हैं, और वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस तो इतनी सेंसिटिव और इतनी कॉमन होती हैं, चाहे उसमें डायरियाज हो जाए या इवन टाइफाइड हो जाए, कॉलरा हो जाए, सारी वाटर बॉर्न है, जॉन्डिस हो जाए, हेपेटाइटिस ए वगैरह जो वाटर बॉर्न जॉन्डिस होता है। तो एक बार भी मरीज अगर बीमार पड़ गया तो बहुत लंबे समय तक उसकी प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी चीज है छुपी मार है। सब लोग अपना रेलवे स्टेशन पे आते हैं, चले जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। जिस बीमारी का जितना इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते है, तो 2 हफ्ते बाद टाइफाइड होगा, कोई इसको लोकेट भी नहीं कर पाएगा कि ये मुझे उस पानी की वजह से हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि ये छुपी मार हो रही है जो कि लोगों को, और ट्रेवलर्स के साथ तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मजबूर है वो, तो मजबूर कितना पानी लेके चलेगा। एक जमाना था जब हम सुराही लेके चलते थे, लेकिन वो ट्रेंड अब बदल चुका है पूरी तरह से। और सबसे बड़ी चीज है, जिस पानी को वो बेचारा अपने गाढ़े पसीने की कमाई दे रहा है, जैसे आपने पैकेज में दिखाया 20 रुपए की बोतल, ठीक है आप 20 रुपए चार्ज कीजिए, लेकिन मेन चीज ये है कि उस बोतल में अगर वो पानी नहीं है, वो कीटाणु रहित पानी नहीं है, तो ये एक वैसे भी एक कंज्यूमर के साथ में भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और हेल्थ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाकई हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी कई सारे कोर्ट्स की ये रूलिंग आ चुकी है कि पानी आप सिर्फ एमआरपी पे ही बेच सकते हैं, आप उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। फिलहाल रुकेंगे हम ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ये बताना जरूरी है कि क्या नेक्सस है इन लोगों का आपस में, वो दिखाएंगे स्टिंग के जरिए ब्रेक के बाद। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह प्लेटफॉर्म ठेकों पर बेचे जाते हैं वेंडर्स को। वेंडर्स यानी वो जिन लोगों से आप जरूरत का सामान खरीदते हैं, जैसे पानी, जैसे तेल, जैसे साबुन, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पाउचेस आपको मिल जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है खाना।
खाने के साथ क्या करते हैं ये लोग, और साथ ही साथ ये भी बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टिंग के जरिए कि इन लोगों का क्या नेक्सस है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इन लोगों का नेक्सस, कैसे ये काम करता है और कैसे दिए जाते हैं प्लेटफॉर्म ठेके पर वेंडर्स को। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की टीम की तहकीकात में हमें बार बार सूत्रों ने बताया कि स्टेशन बिके हुए हैं। बाद में इनकी तरफ रेलवे के पुराने अधिकारियों ने भी इशारा किया करते हैं कि ये सब मिलीभगत से होता है, लेकिन साथ में वो रेलवे में स्टाफ की कमी का रोना भी रोते हैं। फूड इंस्पेक्टर नहीं, विजिलेंस की टीम नहीं, ये सब बातें बताते हैं। अनब्रांडेड आ रहे हैं या ऐसे ही कोई पानी भर करके कहीं से बेच रहा है तो उसको रोकथाम तो करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस तरह की जो निगरानी की व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अपर्याप्त हैं। तो इस वजह से इनको बीच बीच में आप कोई अभियान चला सकते हैं, इनको भगा दें, उनको कर दें, लेकिन ये फिर आ जाते हैं और फिर स्टेशन तो जो है चारों तरफ से खुला रहता है, तो कहीं से भी आ सकते हैं, बीच में आकर के बेच करके चले जाते हैं। अब हमारी तहकीकात धीरे धीरे यकीन में बदलती जा रही थी, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल था कि क्या सचमुच रेलवे से जुड़े अधिकारी कर्मचारी पैसे खाकर लाखों रेल यात्रियों की सेहत से खेलते रहते हैं? फिर रेल मंत्री जो साफ सुथरी रेल और वैसा ही साफ सुथरा उसका प्रशासन का जो दावा करते हैं, उसका क्या? हमें सच की तलाश थी, लिहाजा हमारे अंडर कवर रिपोर्टर स्टेशन स्टेशन घूम रहे थे। इसी दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर की मुलाकात अरशद से हुई। देखिए, ये है अरशद। ये भी रहन सहन में साधारण आदमी दिखता है, लेकिन दिमाग से शातिराना, जिसने हमें दो टूक कह दिया, न पुलिस की चिंता करो न रेलवे प्रशासन की, सबका ठेका हमारे पास है। कोई पकड़ा रख लीजिए, वो जिम्मेवारी सब हमारी है, डेली में पैसा स्टेशन पे खड़ी गाड़ी पे कर सकते हैं, आगे कहीं जा भी सकें। जा सकते हो आप कहाँ तक? जहाँ तक तुम्हारा मन करे, दिल्ली तक जाओ, शाहबाद जाओ, आनंद विहार जाओ, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है शाहबाद जाओ, हमें देनी पड़ेगी तुम अपनी जेब से, हमारा कोई मैटर नहीं वहाँ पे, हमारे यहाँ का मैटर है। दिल्ली जाओगे वहाँ तुम्हें मंथली देनी पड़ेगी। अच्छा, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे यहाँ पे, नहीं रोकेंगे पुलिस वाले, यहाँ क्यों रोकेंगे? सारे काम है, दिक्कत है ही है। अब कोई चेकिंग पड़ रही है, आरपीएफ वाले पकड़ भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सिखाने की जिम्मेवारी तो हमारी है। तो काम दिन में होगा या रात में होगा? रात में, दिन में 24 घंटे की काम। सुना, अरशद के मन में रेलवे पुलिस और आरपीएफ का कोई खौफ नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने थाने खरीद लिए हैं, उसने पोस्ट खरीद ली है। वैसे अगर आपको रेलवे में कोई खान पान की चीज बेचनी है तो इसके लिए नियम कड़े हैं। आपकी पूरी तहकीकात होगी, आपके खाने पीने की जांच होगी, फिर रेलवे आपको एक बिल्ला देता है, यानी बैज, जिसे आपको अपनी बाह में लगाना होगा, तब जाकर आप रेलवे में कुछ बेच पाएंगे। कल को आपने किसी को जहरीला पानी बेच दिया, खराब खाना बेच दिया, तो आपके बारे में रेलवे के पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन बिना बैज वाले वेंडर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो कुछ भी बेच सकते हैं, उन्हें तो बस फायदा कमाना है। गाजियाबाद में अवैध वेंडरों का डॉन शानू कहता है कि बिल्ला है तो बढ़िया, नहीं तो सब मैनेज कर दूंगा। ढाई किलो में तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे 1000 रुपए पर डे। पर डे नहीं, 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा। चाहे तो बुलाना पड़ेगा कैंटर। अच्छा। अपना ठीक है, सामान जो भी तुम्हारा सामान तुम्हारा सारा ठीक। स्टेशन पे जो आप काम करोगे उसके 200 रुपये आप पर डे हमें दोगे। अच्छा ठीक है नहीं, जो तुम 200 रुपये दोगे तुम्हारी सिक्योरिटी,
पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, कोई भी बात भी हम जिम्मेदार हो। ये आपके वाले वार्ड सब हमारी, सब आपकी, सब हमारा टक्कर हमारी। अच्छा 200 रुपये चीज पे कर लेते हैं, ठीक है साहब, ठीक है ना? ठीक है। 200 रुपये तुम्हें हमें देना, रोज बिना मारा। अच्छा तुम्हें एक कप चाय दे दो, चाहे 1000 कप दे दो, हमारा कुछ नहीं। अच्छा तुम्हारा माल, तुम्हारा सामान, तुम जानो, तुम्हारा काम। पुलिस, टीटी, कोई तुम्हें टच नहीं करेगा। स्टेशन तुम्हारा, तुम्हारे बाप का। सुना आपने, जो बेचना है बेचो, बस दिहाड़ी दे दो। हर वेंडर का रूट के हिसाब से पैसा देना फिक्स होता है। कहां से कहां तक जाना है, कितना सामान बेचना है, किस एरिया में ट्रेन से उतर जाना है, और अगर चेकिंग के दौरान कोई पकड़ लेता है तो फिर क्या होगा। मतलब सब फिक्स है। हालांकि अरशद और शानू के दावों पर हमें पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, लिहाजा इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की पड़ताल जारी रही और हमने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया। यहां हमारे अंडर कवर रिपोर्टर की मुलाकात संजय से हुई। संजय भी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेंडरों का ठेकेदार है। करीब 40 लड़के इसके अंडर काम करते हैं। जो भी वेंडर पुरानी दिल्ली के इस इलाके में प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान बेचता है, वो संजय को पैसा देता है और संजय अपना हिस्सा रखकर बाकी पैसा ऊपर पहुंचा देता है। हमने भैया कुछ करवा देना, बड़ा एहसान होता बाबू, हम बड़े परेशान हैं। मैं क्या कर सकता हूँ अंदर के, तो वही मैं इतना कर सकता हूँ, पानी दे दूँ अगर वो हाँ बोले, ये है मेरे हाथ में। सही है, मैं तो पानी दे दूँ अंदर जाके, तो मैं पकड़वा दे, क्या फायदा। हाँ तो मेरे को आएगा, पानी दिया तो वो कह देगा, वो फोन मारेगा मेरे को, मैं पानी। अच्छा मैं अगर यहाँ अंदर गजब देखूँ तो उसका क्या हिसाब है का? वो ड्यूटी देनी पड़ेगी बस। कितनी? पुलिस वाले लेते हैं और ठेकेदार ले जो है वो लेगा भाई, उसमें जाते हैं। वो तो पानी में भी जाते हैं और उसमें भी जाते हैं। तो ये गजब वालों को ठेकेदार कौन? इनका ठेका कोई ना, आप लाओ भरो, अंदर जो पैसे मांगेगा दे देना बस। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तस्वीर समझ में आ रही होगी। जिस रेलवे की तकदीर पलटने की बात हम बार बार सुन रहे हैं, उस रेलवे का हकीकत में हाल क्या है, वो भी दिल्ली में, जहां रेल मंत्री बैठते हैं उनकी नाक के नीचे। तो आलोक मुझे ये बताइए कि क्या एक स्टेशन पर कितने वेंडर माफिया काम करते हैं और क्या दिल्ली का एक ही ऑर्गेनाइज्ड वेंडर माफिया है? कितने वेंडर माफिया काम करते हैं ये डिपेंड करता है कि स्टेशन का साइज कितना बड़ा है। जितने वेंडर माफिया जो है पुरानी दिल्ली पे होंगे, नई दिल्ली पे होंगे, उससे थोड़े कम आनंद विहार पे होंगे, उससे थोड़े कम साहिबाबाद पे होंगे। इनका एक पूरा का पूरा नेक्सस है। आपको ये जान का आश्चर्य होगा, प्लेटफॉर्म्स की बोली लगती है, रेलवे स्टेशन की बोली लगती है इनके बीच में, और ये स्वयं बता रहे हैं, पुलिस वाले इनसे मिले हुए हैं, रेलवे के अधिकारी इनसे मिले हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी वेंडर्स वहां पे हैं, वैध या अवैध, उनकी कभी छानबीन नहीं होती है। कभी जो है रेलवे प्रशासन उनका जो है मतलब छानबीन नहीं करता है, और यात्रियों के खान पान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस बात की जिम्मेदारी लेने का ज़ील किसी में नहीं है। बिल्कुल, और वाकई जिम्मेदारी तो रेलवे की होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे आपसे शुल्क वसूलता है और रेलवे ही ऐसी संस्था है जो इन तमाम रेलवे स्टेशंस को ऑपरेट करती है। अब के अग्रवाल साहब, यहां पर जो हमने स्टिंग के अंदर देखा, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है जो सिस्टम और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो तो एक साइड में रख दिए गए हैं, उन चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या रेलवे का विजिलेंस डिपार्टमेंट और स्टेशन पर जो लोग चेकिंग करते हैं वो इतना कमजोर है कि इस तरह के लोग दावे कर रहे हैं? नहीं साहब, मेरा मानना है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो अपनी जगह सही है। ये जरूर अफसोस की बात है कि कुछ जगहों में जहां पर कि ये स्टिंग दिखाया गया है, हो सकता है कि वहां पे जो सुपरवाइजर्स कमर्शियल डिपार्टमेंट के, केटरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, कौन जिम्मेदार होता है? स्टेशन मैनेजर तो ओवरऑल सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। कोई आदमी पटरी के लिए जिम्मेदार होता है, कोई आदमी लाइन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये लोग तो बड़े खतरनाक है। कौन जिम्मेदार होता है इन वेंडर्स के लिए? ये देखिए साहब, बेसिकली जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, वाणिज्य विभाग, उसके तहत ये केटरिंग का
काम आता है सुपरविजन का। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई है, करीब 16-17 साल हो गए, उसकी स्थापना मेनली इसीलिए की गई कि रेलवे की खान पान व्यवस्था में सुधार लाया जाए, उसमें तकनीकी सुधार आए, पैकेजिंग हो और हेल्दी फूड हो। आजकल आपने सुना होगा कि वो ट्रेन में लोग मोबाइल पे खाना बुक कर सकते हैं अपनी चॉइस का, जो भी मेनू है वगैरह वगैरह, बहुत नफासत की बातें हैं। लेकिन जो सरजमीनी हकीकत अभी स्टिंग में देखने को आई, इससे सीधी सी एक ही बात समझ में आती है कि जो हमारे स्टेशन स्तर का जो सुपरवाइजर है, जो कमर्शियल इंस्पेक्टर है, या जो हमारा जो भी चीफ कमर्शियल क्लार्क है, उसको समय समय पर चाक चौबंद हो करके और निरीक्षण करना चाहिए। क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट देखिए अकेला है सारे डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए, इसलिए उस पर पूरी जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है। आरपीएफ का भी अपना इंटेलिजेंस विंग है, उनको भी देखना चाहिए। बहरहाल सिस्टम में चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। सिस्टम को चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, लेकिन सवाल यहां पर यह पड़ा है कि आखिरकार रेलवे इन चीजों की कब जिम्मेदारी लेगा, कैसे जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि हाथ खड़े हो जाएंगे, जांच हो जाएगी और जांच के बाद कुछ वक्त के लिए खेल बंद होगा, लेकिन उसके बाद फिर से चलने लगेगा। दरअसल इस पूरे खुलासे के पीछे हमारा मकसद ये है कि रेल यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ न हो, तय मानक के मुताबिक उन्हें पानी और खाना मिल सके, जिसके लिए वो जो पैसे चुकाते हैं, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो या प्लेटफॉर्म पर। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो रिपोर्ट हम रख रहे हैं वो हमारी मुहिम को और भी मजबूत करता है। दिल्ली एनसीआर के रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाला पानी क्या सचमुच इतना जहरीला है कि वो जानलेवा भी हो सकता है? ये बातें इंडिया न्यूज कोबरा पोस्ट की पड़ताल के दौरान कई स्तर पर कहीं सुनी गई, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से एक पानी की बोतल खरीदी। इस दौरान हमने एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार अलेरिया को साथ में रखा। उन्हीं के सामने पानी की 2 बोतलें खरीदी। पहली ऐसे ही साधारण, दूसरी रेल नीर। दोनों को मौके पर सील किया गया। इन दोनों बोतलों को लेकर हम नोएडा में मौजूद एक लैब आईटीएस लेबोरेटरी पहुंचे। यहां एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के सामने ही सील बंद पानी को हमने जांच के लिए दिया। ये रहा उसका इनवॉइस। हमने नियम के मुताबिक पूरे बिल चुकाए। अमूमन पानी की पूरी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन एक प्राइमरी रिपोर्ट हमें करीब 24 घंटे बाद मुहैया कराई गई है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये बोतल बंद साधारण पानी की रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट रेल नीर की है। अंतर देखिए, साधारण पानी का पीएच 7.61 है, रेल नीर का 7.78 है। कोई बड़ा अंतर यहां नहीं है। टोटल हार्डनेस, जिसे CaCO3 कहा जाता है, वो 192 साधारण पानी का है, जबकि रेल नीर का 125.6 है। इसमें बड़ा अंतर है। अब आगे देखिए, साधारण पानी का क्लोराइड 87.2 है, जबकि रेल नीर में 45.67 है। ये सबसे खतरनाक है। हम आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट बहुत ही प्राइमरी है। डिटेल रिपोर्ट में कई और चीजें सामने आ सकती हैं। जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ में एक बात और कहेंगे कि पानी और खाने को लेकर खुद रेलवे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान माना है कि गलत पानी जो स्टेशनों और ट्रेनों में बिक रहा है वो बेहद खतरनाक है। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय रेल के प्रवक्ता अनिल सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, आपने रिपोर्ट देखी है, आपको आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय रेल के प्रवक्ता अनिल सक्सेना साहब। आपने रिपोर्ट देखी? आपने टीवी चला रखा है, प्लीज उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए, म्यूट पे कर दीजिए उसे। म्यूट पे कर दीजिए। हाँ, तो मैं पूरी रिपोर्ट तो नहीं देखी है, अभी मैं घर पहुंचा हूँ ऑफिस से, तो अभी मैंने चैनल लगाया और कुछ मैं देखने की कोशिश कर रहा था और आप बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपके रिपोर्टर्स ने कुछ फीडबैक कलेक्ट किया है, कई जगह से किया है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी हमेशा फीडबैक का बहुत स्वागत करते हैं कि कोई भी अगर हमसे कोई फीडबैक मिलता है, कोई समस्या है, परेशानी है, हमें मदद ही मिलती है। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये वेंडर्स का मुझे पूरी बात तो खुलासा, पूरी रिपोर्ट मैंने देखी नहीं, मैं तो कह रहा हूं 3 मिनट पहले ही मैंने टीवी खोला है मैं भी घर पहुंचा हूं रेल भवन से। अच्छा। तो इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा पब्लिक से कि कोई भी हमारे जो अनऑथराइज्ड वेंडर्स हैं, जो अनधिकृत लोग हैं, उनसे हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि वो उनके थ्रू कोई चीजें ना ले। वो कई बार भले ही सस्ती बेच दें या किसी तरह से बेचना चाहें, अब वो उनका कभी कभी प्रवेश हो जाता है, किसी न किसी तरह से वो मैनेज कर जाते हैं घुसने में, डिब्बों पे भी, प्लेटफॉर्म में भी। हालांकि निगरानी बराबर रहती है, धरपकड़ भी जारी रहती है, लेकिन हमेशा 24 घंटे चूंकि निगरानी नहीं हो सकती, तो कुछ न कुछ लोग अनधिकृत तरीके से प्लेटफॉर्म। ये कैसे कह सकते हैं अनिल जी 24 घंटे निगरानी नहीं हो सकती? निगरानी तो, विजिलेंस तो आपका एक बहुत बड़ा काम है। और सवाल ये है कि अगर इस तरह का काम हो रहा है तो इसके पीछे न केवल एक माफिया इन्वॉल्व है, बल्कि रेल अधिकारियों की और रेलवे पुलिस की जानकारी में भी हो रहा है, ऐसा साफ साफ वेंडर माफिया कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने पूरी बात देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इवन जनरल टर्म्स में भी कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि कभी कभार कोई भूला भटका अनधिकृत रूप से प्रवेश कर जाता है, तो अनधिकृत रूप से जो प्रवेश करे हुए कोई लोग है तो उससे सामान तो ना खरीदे, नंबर 1। अब रही बात की इसके बावजूद भी कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक गंभीर विषय है। लोग, पानी और खाना जो है एक इम्पोर्टेंट चीज होती है और लोगों के सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है और हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। और आपने चूंकि संज्ञान में लाए हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो हम डेफिनेटली इसको देखना चाहेंगे और आपसे बाद में, प्रोग्राम के बाद हम चाहेंगे कि आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे रेलवे कवर करते हैं उसकी सीडीए में उपलब्ध कराएं और जगह और प्लेस बताने की कोशिश भी करें। आप उसको मतलब एक मुहिम के रूप में लें तो हम डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको वादा करता हूं अनिल सक्सेना जी कि इसकी सीडी पूरे प्रोग्राम की आपको मिल जाएगी। हम आपको कल ही ये सीडी भिजवा देंगे और उम्मीद करते हैं हम कि रेलवे इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक कमेंट करना चाहता हूं सर कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं यात्री सुविधाओं के नाम पर, और हर बार मंत्री लोग ये कहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कि अगर आपको सुविधाएं और लेनी है तो किराया तो बढ़ेगा। नहीं, वो ठीक है, आपने बात अच्छी रखी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, चलिए ठीक है अनिल सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आलोक, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किन किन चीजों के लिए ये वेंडर माफिया है? आपने माना कि प्लेटफॉर्म तो दे दिए, क्या बुक्स की स्टॉल है वो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की होती हैं? जो रेलवे में खाने वाले होते हैं वो एक पर्टिकुलर उसके होते हैं, उनके तय मानक होते हैं, तो कैसे इन्वेट कैसे करते हैं? देखिए, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मुख्यतः खान पान को लेकर थी, पानी, खाना, चाय पकौड़ी, चाय, ब्रेड पकौड़ा वगैरह। और हमने देखा कि ये लोग खाने के नाम पे आपको कुछ भी और कहीं भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे थे और खाने के नाम पे जहरीला जो है खाना आपको दे रहे हैं। नतीजा आपके सामने है, पानी का एक सैंपल आया, फ्लोराइड की जो मात्रा है वो मानक से कहीं ज्यादा है। फ्लोराइड की मात्रा मानक से कहीं ज्यादा, तो ये वो माफिया है जो वाकई आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये ऑपरेशन कोबरा पोस्ट ने किया था और कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लगभग ये साफ हो गया है कि रेलवे स्टेशन पर जो खान पान से जुड़े लोग होते हैं वो एक माफिया के अंडर में काम करते हैं। जो आदमी आप चंद पैसों के लिए आपकी जिंदगी, जो बहुमूल्य जिंदगी है, उससे खिलवाड़ करता है। टुनाइट में आज के लिए इतना ही।